कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कृष्ण भक्ति काव्य की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम देखें इस काव्य में राधा और कृष्ण की लीलाओं का व्यापक वर्णन हमको देखने को मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता इस काव्य की है रीति तत्व का समावेश। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है प्रेममयी भक्ति। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग। अन्य विशेषता है प्रकृति चित्रण। अगली विशेषता है अलंकार और छंद योजना, रस योजना और भाषा शैली। इस प्रकार हम कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पहली विशेषता राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। कृष्ण भक्त सभी कवियों ने, जिसमें महत्वपूर्ण है महाकवि सूरदास, अष्टछाप के अन्य कवि भक्तिमती मीराबाई आदि, सबने अपने अपने काव्य में कृष्ण भक्त कवियों ने राधा और कृष्ण की लीलाओं का विशेष रूप से गान किया है। कृष्ण की बाल लीला और रूप का वर्णन मिलता ही है, साथ ही साथ माधुर्य और कृष्ण की रूप माधुरी, गोपिकाओं के रूप सौंदर्य का चित्रण भी मिलता है। सूरदास जी ने कृष्ण के लोक रंजनकारी स्वरूप का चित्रण किया है। सूरसागर को हम आधार माने तो उन्होंने कृष्ण के इस लोकरंजनकारी रूप को जनता के सामने रखकर जनता को माधुर्य रस से आप्लावित किया है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता की चर्चा करें तो हम पाएंगे, जिसका मैं पहले बता चुका हूँ, रीति तत्व का समावेश। इस काल के सभी कवियों के काव्य में कमोवेश रीति तत्व का समावेश भी देखने को मिलता है। क्योंकि कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास का साहित्य है। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार वर्णन के साथ साथ रीति तत्वों का भी समावेश किया है। इन कवियों ने अपने काव्य में अलंकार निरूपण और नायिका भेद का चित्रण भी किया है। सूरदास और नंददास ने अपने काव्य में रीति तत्व का समावेश किया है। सूरदास ने साहित्य लहरी में नायिका भेद एवं अलंकार का वर्णन किया है। नंददास ने भी रस मंजरी में नायिका भेद वर्णन किया है। साहित्य लहरी में सूर ने स्वयं को चंद्रबरदाई का वंशज कहा है। सूरदास के दृष्टकूट पद साहित्य लहरी में हैं। तीसरी विशेषता हम देखेंगे प्रेममयी भक्ति। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में प्रेममयी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति की है। कृष्ण की प्रेममयी छवि को अपने काव्य का विषय बनाकर प्रेम तत्व का निरूपण किया है।
माधुरी भक्ति से ओतप्रोत कृष्ण काव्य में चैतन्य संप्रदाय ने परकीय भाव से माधुरी की परिणति को चित्रित किया है तथा निम्बार्क संप्रदाय में स्वकीय भाव को अधिक महत्व देते हुए राधा कृष्ण के दाम्पत्य चित्रण को अपने काव्य का विषय बनाया है। कृष्ण काव्य में दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भगवत विषयक रति तीनों प्रकार की रतियों का समावेश उपलब्ध है। कृष्ण भक्त कवियों ने वात्सल्य, सख्य और माधुर्य के क्षेत्र में कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया है। जीवन के प्रति आवश्यक राग रंग की जब हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि कृष्ण भक्ति के इन कवियों ने सामंती जड़ताओं का विरोध करते हुए जीवन के प्रति आवश्यक राग व रंग पर विश्वास व्यक्त किया है। इस धारा में एक और प्रेम, बाल लीला चित्रण, वात्सल्य चित्रण के माध्यम से समाज को सुदृढ़ करने की कोशिश की गई है, तो दूसरी ओर मानव की सहज स्वतंत्रता के बाधक तत्वों का विरोध भी किया गया है। सूरदास, मीरा आदि की रचनाओं में प्रेम चित्रण की स्वतंत्रता की मांग पर आधारित है। एक अन्य विशेषता इस काल के कवियों की है, कृष्ण काव्य में श्री कृष्ण व उनकी लीला स्थली ब्रजभूमि अनंत सौंदर्य के लिए विख्यात रही है। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में जहाँ जहाँ राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है, वहाँ उनकी ब्रजभूमि का सौंदर्य भी निरूपण उन्होंने किया है। कृष्ण काव्य में भाव की प्रधानता होने के कारण प्रकृति चित्रण आलंबन रूप में कम और उद्दीपन रूप में अधिक चित्रित हुआ है। अलंकार और छंद योजना की बात करें तो हम पाएंगे कि सूरदास, मीरा, नंददास, रसखान आदि कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में अलंकारों की मनोहर छटा बिखेरी है। इनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति आदि अलंकारों की सुषमा देखने को मिलती है। इनके काव्य में अलंकार का प्रयोग चमत्कार निरूपण के लिए न होकर भाव व्यंजना के लिए किया गया है। कृष्ण काव्य में सूरदास द्वारा रचित सूरसागर में भक्ति रस से पूर्ण पदों की प्रधानता है, तो नंददास ने रूप मंजरी और राग मंजरी में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है। रसखान ने कवित्त और सवेये लिखे हैं। रस योजना एक अन्य विशेषता है कृष्ण भक्त काव्य की, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण की बाल लीला के चित्रण में वात्सल्य रस की प्रधानता है तथा प्रणय क्रीड़ाओं के चित्रण में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अतः कृष्ण भक्ति काव्य धारा में वात्सल्य व श्रृंगार रस का चित्रण मुख्य रूप से हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस का एक छत्र सम्राट कहा है। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया कभू बढ़ेगी चोटी, जैसे पदों में सूरदास ने वात्सल्य रस को उजागर किया है। अब हम चर्चा करें कृष्ण भक्त काव्य की अंतिम विशेषता भाषा शैली की। इसमें हम पाएंगे कि कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रज है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि भाषा की दृष्टि से अत्यंत ही सशक्त माने जाते हैं। सूरदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा माधुर्य, सरसता, कोमलता आदि गुणों के कारण व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। ब्रज भाषा को व्यापक
काव्य की भाषा बनाकर इन्होंने अपने काव्य को सशक्त बनाया है। नंददास जी की भी भाषा, ब्रज भाषा को का अच्छा ज्ञान था। इस प्रकार समस्त कृष्ण भक्ति काव्य में ब्रज भाषा का रूप देखने को मिलता है।